हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के। आप आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 का पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। पाठ 5 कक्षा 8 पाठ 5। पाठ का नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इसका अपन संपूर्ण हल देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सही उत्तर छांट के ऑप्शन 1 पर राइट लगाना है और उत्तर लिखना है। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? संस्मरण, कहानी, व्यंग और रिपोर्टाज। तो इस पाठ में क्या है? व्यंग। ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, व्यंग। प्रश्न नंबर 2, अजायब घर का समानार्थी क्या है? भोजनालय, ग्रंथालय, संग्रहालय, विद्यालय। तो आप लिखिए ऑप्शन सी, संग्रहालय। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति किस पात्र पर, इस पाठ में किस पात्र पर खरी उतरती है? लेखक पर, मुक्तानंद जी पर, मैनेजर पर और डॉक्टर पर। तो आप लिखो ऑप्शन बी, मुक्तानंद पर। क्वेश्चन 4, मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? ऑप्शन ए संकोची, बी डरपोक, सी बहादुर और डी निसंकोची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निसंकोची। और प्रश्न नंबर 5 है, मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परखकर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन ए मुंह तोड़ना, बी नब्ज टटोलना और सी हाथ पांव मारना और डी आंखें दिखाना। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, नब्ज टटोलना। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र। 7वां है, मुफ्त में चीज़ें पाने के मुफ्तानंद एक सटीक उदाहरण थे। उनका नाम भी मुफ्तानंद था। और प्रश्न नंबर 8 है, पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का शौक भी जान पहचान वालों की जेब से ही होता था। और 9वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अशिक्षा भी है। और 10वां देखते हैं, दिन शब्द का अर्थ दिवस है क्योंकि दीन शब्द का अर्थ दैनीय है। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसी नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12, इहलोक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 12, इहलोक किसे कहते हैं? उत्तर में आप लिखिए, इहलोक से तात्पर्य इस संसार या पृथ्वी से है, जहाँ हम वर्तमान में रहते हैं। 13वां वाला देखिए, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस कथन में इस वाक्य से क्या विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, अर्धविराम, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली
दे दो। इसमें विराम चिन्हों का उपयोग किया है अपन ने। अब प्रश्न नंबर 14, मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते हैं? 14 वाला, मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजर के घरों में धरना क्यों देते हैं? क्योंकि इसलिए देते हैं ताकि वे अपने बच्चों की फीस माफ़ करा सकें और फ्री में पढ़ा पाएँ। अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, माले मुफ्त दिले बेरम, कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। पहला है, दावत का झूठा निमंत्रण पाकर बीमार होते हुए भी मुक्तानंद जी वहाँ पहुँच जाते थे। और बाजार में कटी पतंग ढूंढने के लिए मुक्तानंद जी का बेतहाशा दौड़ते थे। और मुफ्त में सिनेमा फ्री पास पूरी रात खराब सिनेमा देखने के लिए तैयार करते थे, चाहे उन्हें पूरी रात क्यों ना खराब करनी पड़े, मुफ्त में सिनेमा देखने की उनको आदत थी। अब 16वां वाला प्रश्न देखिए, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? समाचार पत्र पढ़ने से ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं, ज्ञान बढ़ता है, सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाओं की समझ बढ़ती है। और 17वां वाला देखिए, मुक्तानंद जी पुस्तकों को अलमारी में इसलिए बंद रखते ताकि वे बिना खर्च किए हमेशा उनके पास रहें। अपन देखते हैं 18वां वाला, लोक को मुफ्त में सुधारकर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है? इसका मतलब है कि मुक्तानंद जी जीवन में सब कुछ मुफ्त में पाने की कोशिश करते हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग में ही वो मुफ्त में जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 19, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं? आप उनका उपयोग कैसे करते हैं? मुफ्त में आपको प्रकृति ने मुफ्त में हमें हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधे आदि, फल फूल आदि चीज़ें दी हैं। इनका उपयोग हम शुद्ध हवा में सांस लेने, पानी पीने, धूप से विटामिन डी लेते हैं, पेड़ पौधों से हम छाया लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, और फल फूलों से हमें पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए मिलता है। अब प्रश्न नंबर 20 है, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों? यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेता हूँ तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति आभार और सम्मान का व्यवहार रहेगा, क्योंकि उसने अपने संसाधनों से मुझे लाभ पहुँचाया है और उसके लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका आभार व्यक्त करूँ और उसके प्रति सम्मान दिखाऊं। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।